कुछ लोग जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर भी हार नहीं मानते। उनके कदम लड़खड़ाते जरूर हैं, लेकिन रुक नहीं जाते। उनके दिल जख्मी जरूर होते हैं, लेकिन टूट कर बिखरते नहीं। दुनिया समझती है कि ये लोग बहुत मजबूत हैं, मगर इन्हें खुद भी पता नहीं होता कि इनकी ये मजबूती कहाँ से आ रही है। असल बात ये है, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की खास मदद होती है। ऐसी मदद जो हर इंसान को नहीं मिलती, ऐसी रहमत जो हर दिल में नहीं उतरती, और ऐसा सहारा जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आता है जिन्हें अल्लाह आजमाइशों में अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन ये लोग होते कौन हैं? इनके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इन्हें मुश्किल में वो ताकत मिलती है जो आम लोग महसूस भी नहीं कर सकते? यही वो बात है जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देखने आए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं वो कैफियतें, वो आदतें, वो दिल की हालतें जिनकी वजह से अल्लाह इंसान को आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी हकीकत ये होती है कि ये अपने दर्द को दुनिया के सामने लेकर नहीं जाते। ये अपने जख्मों को लोगों के पास नहीं खोलते। ये अपने गम को शोर में नहीं डालते। ये अपने अंदर जो तूफान बह रहा होता है उसे सिर्फ अल्लाह के सामने रखते हैं। दुनिया इन्हें मजबूत समझती है क्योंकि दुनिया ने इन्हें रोते नहीं देखा होता, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये रात की तन्हाइयों में कितनी बार गिरे हैं, कितनी बार टूटे हैं, कितनी बार सिसक कर उठे हैं। ये लोग अपनी कमजोरी लोगों को दिखाते नहीं, लेकिन अल्लाह के सामने छुपाते भी नहीं। ये दिल से गिरते हैं और दिल से ही उठ जाते हैं। इनके अंदर एक अजीब सी आदत होती है, जो तकलीफ मिलती है वो तकलीफ सीधी दिल के रास्ते अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। ये दुनिया से उम्मीद नहीं रखते, ये अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। और उम्मीद जब अल्लाह से जुड़ी हो तो फिर मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, इंसान कभी खत्म नहीं होता। इन लोगों की जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आती है तो इनके दिल में दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता सवालात का होता है, क्यों, कैसे, मेरे साथ ही क्यों? और दूसरा रास्ता यकीन का होता है, अल्लाह ने भेजा है तो हिकमत होगी। मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा रब जानता है। ये लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। ये अल्लाह के फैसले के सामने झुक जाते हैं। ये अपनी तकलीफ को अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं खड़ा करते। ये अपनी परेशानी को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। और जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तो आजमाइशें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि वो अंदर ही अंदर उसे मजबूत कर देती है। ऐसे लोगों का सजदा आजमाइश में कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। जब दुनिया थकाती है तो वो सजदा उनका सहारा बन जाता है। जब दिल टूटता है तो वो सजदा उनकी जबान बन जाता है। जब उम्मीद कम होती है तो वो सजदा उनकी आंखों की नमी में बदल जाता है। ये लोग सजदे में अल्लाह से लड़ते नहीं, अल्लाह से नाराज नहीं होते, अल्लाह पर एतराज नहीं करते। ये बस दिल रख देते हैं, या रब मैं थक गया हूँ, अब तू ही मेरा सहारा है। और अल्लाह ऐसे सजदे कभी रद्द नहीं करता। ऐसे सजदे कभी खाली वापस नहीं जाते। ऐसे सजदे आजमाइशों की शक्ल बदल देते हैं। फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह उनके दिल में अजीब सी ताकत डाल देता है। वो ताकत लफ्जों में नहीं आती, वो ताकत दिखावे में नहीं आती, वो सिर्फ इंसान के अंदर महसूस होती है। ये लोग खुद भी हैरान रह जाते हैं कि मैं इतनी शिद्दत के बावजूद भी खड़ा कैसे हूँ, मैं इतनी थकन के बावजूद भी जिंदा कैसे हूँ, मैं इतनी गहराई के बावजूद भी हिम्मत कैसे रखे हुए हूँ। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद रूह में उतर चुकी होती है। ऐसे लोग खुद तक महदूद नहीं रहते, ये दूसरे लोगों को भलाई देते हैं। अपनी थकन के बावजूद, अपने दुख के बावजूद ये किसी और का दिल रखने की कोशिश करते हैं। ये किसी और के लिए दुआ करते हैं। ये किसी और की मुश्किल आसान करने की कव्वत रखते हैं। और जब कोई इंसान अपनी तकलीफ में भी दूसरों के लिए खैर मांगता है, दूसरों की आसानी मांगता है, दूसरों के लिए दुआ करता है, तो अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोलता है जो दूसरों के लिए बंद रहते हैं। ये दिल जो टूट कर भी नरम रहता है, जो थक कर भी सख्त नहीं होता, जो परेशानी में भी दूसरों के लिए भलाई चाहता है, ऐसे दिल को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये लोग आजमाइश में भी अल्लाह से दूर नहीं जाते, बल्कि और करीब आ जाते हैं। और यही वो मकाम है जहां अल्लाह की खास मदद खामोशी से उनकी जिंदगी में उतरना शुरू हो जाती है। इनके अंदर एक उजाला सा पैदा हो जाता है, ऐसा उजाला जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देता है। ये वो उजाला है जो आजमाइश को बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। ये वो उजाला है जो दिल में यकीन जगाता है, अल्लाह मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा और अल्लाह इस वक्त को मेरे हक में बदल देगा। और यही वो सफर है जहां से असल मदद शुरू होती है। जब इंसान के अंदर ये उजाला पैदा होने लगता है
तो वो अंदर से बदलने लगता है। वो हालात को वही नहीं देखता जो आम लोग देखते हैं। वो एक और जाविये से देखने लगता है, वो जाविया जो अल्लाह दिखाता है, जो दिल को टूटने नहीं देता बल्कि संभाल लेता है। जब अल्लाह की मदद उतरती है तो इंसान को सबसे पहले अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। उसके हालात वही होते हैं, दुख वही होते हैं, तकलीफ भी वही रहती है, लेकिन उसका दिल पहले जैसा नहीं रहता। दिल में कहीं से बर्दाश्त का एक दरिया बहने लगता है जिसका कोई बाहर से सबब नजर नहीं आता। यही वो मदद है जो इंसान को गिरते हुए थाम लेती है। फिर इंसान महसूस करता है कि उसका दिल उम्मीद छोड़ नहीं रहा। वो टूटा हुआ भी हो तो भी कहीं अंदर एक छोटी सी रोशनी जलती रहती है, जैसे कोई कह रहा हो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रास्ता मौजूद है, अल्लाह कोई दरवाजा खोल देगा। ये उम्मीद इंसान की अपनी नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से उतारी हुई मदद होती है। जब वो उम्मीद दिल के अंदर जगह बना लेती है तो इंसान हालात से नहीं डरता, अल्लाह की तरफ देखने लगता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी पूरी थकन, अपनी पूरी बेबसी अल्लाह के हवाले कर देता है। वो कहता है, या अल्लाह, मैं अब तेरे फैसले पर राजी हूँ। मैंने समझ लिया है कि हर चीज मेरी ताकत से नहीं होती, सारा इख्तियार तेरे पास है। मैं कमजोर हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पनाह है। यहाँ से उसके दिल में अल्लाह की तरफ पलटने का रास्ता पुख्ता हो जाता है। वो अपने दुख को वापस लोगों के पास नहीं ले जाता, बल्कि दोबारा अल्लाह ही की तरफ ले जाता है। उसकी तकलीफ, उसकी आह, उसकी तन्हाई, ये सब अल्लाह की तरफ सफर करती है। जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है तो अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। उसके लिए ऐसे रास्ते बनते हैं जिनका उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी के वो दरवाजे खुलते हैं जो उसके ख्याल में हमेशा बंद थे। लोग हैरान होते हैं, मगर वो जानता है ये उसकी कोशिश नहीं, ये अल्लाह की मदद है। इंसान और मजबूत तब होता है जब वो देखता है कि उसके अंदर सब्र की ताकत पैदा हो गई है। वो पहले छोटी बात पर टूटता था, अब बड़ी आजमाइश पर भी पुरसुकून रहने लगा है। वो पहले हर झटके पर बिखर जाता था, अब हर तकलीफ के बाद और पुख्ता होकर खड़ा हो जाता है। ये सब्र इंसान का अपना नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली ताकत होती है। ये वो तोहफा है जो हर किसी को नहीं दिया जाता। ऐसे लोग जब आजमाइश से गुजरते हैं तो उनके दिल की गहराई में एक तब्दीली पैदा होने लगती है। वो सख्त नहीं होते बल्कि नरम हो जाते हैं। वो बददिल नहीं होते बल्कि हमदर्द हो जाते हैं। वो दूसरों पर गुस्सा नहीं करते बल्कि उनके लिए दुआ करने लगते हैं। यही दिल अल्लाह को पसंद आते हैं और फिर इंसान देखता है कि उसके लिए रास्ते खुद बनते जा रहे हैं। वो बंदिशें जो सालों से रखी थीं एक एक करके टूटने लगती हैं। वो लोग जो उसके खिलाफ थे नरम पड़ने लगते हैं। वो मुआमलात जो नामुमकिन लगते थे आसान होने लगते हैं। ये सारी तब्दीलियां अल्लाह की खामोश मदद का हिस्सा होती हैं। इंसान जब पीछे देखता है तो उसे हैरत होती है कि वो कैसे इन सब हालात से बच निकला, कैसे वो चलता रहा, कैसे वो संभल गया। फिर उसे एक दिन समझ आता है, मैं कभी अकेला नहीं था। मेरी बेबसी में, मेरी टूट फूट में, मेरी तन्हाई में, मेरी खामोशियों में अल्लाह की हिकमत थी। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान समझ जाता है कि आजमाइशें बर्बादी नहीं होती, ये दरअसल अल्लाह के करीब ले जाने वाला पुल होती हैं। आखिरकार इंसान के दिल में एक बात पूरी तरह बैठ जाती है कि अल्लाह की खास मदद किसी खास नाम, किसी खास मकाम या किसी बड़ी इबादत के इंतजार में नहीं रहती, बल्कि अल्लाह की मदद उसी दिल पर उतरती है जो थकन के बावजूद रब की तरफ मोड़ने का रास्ता नहीं छोड़ता। और यही वो लोग होते हैं जिनकी आजमाइश उनके लिए रहमत बन जाती है, जिनका गम उनके लिए ताकत बन जाता है और जिनकी टूट फूट उनके लिए अल्लाह की खास नजर करम में बदल जाती है। और यही हकीकत है, अल्लाह की खास मदद उन लोगों को मिलती है जो मुश्किल वक्त में भी अल्लाह की तरफ लौटने का दरवाजा बंद नहीं करते। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपका दिल अभी भी अल्लाह से उम्मीद लगाए हुए है। और यकीन रखें, अल्लाह उस उम्मीद को कभी जाया नहीं करता। हर मुश्किल जो आपके रास्ते में आई अल्लाह के इल्म में है और उसका वक्त भी मुकर्रर कर रखा है। आप बस कोशिश जारी रखें और अल्लाह पर भरोसा न छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल ऐसे ही मजबूत रहे और आप बार बार अल्लाह के करीब लाने वाली बातें सुन सकें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये जगह आपके लिए है, आपके दिल की ताकत के लिए, आपकी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए। अल्लाह आपके रास्ते रोशन करे और आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।